हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसको भेजा है हमने हमारे प्रिय मित्र प्रिंस ने। उन्होंने बताया भाई कैसे उनकी कॉलेज लाइफ के समय मतलब कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिसको सोचकर आज भी उनके रोंगटे खड़े होते हैं। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। तो फटाफट से ईयरफोन को लगाइए और कहानी को सुनते जाइए। और भाई सबसे पहले भाई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो आप भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली कहानी है प्रिंस, उसके दोस्त शुभम और उसकी गर्लफ्रेंड रीमा की। ये तीनों लोग साथ में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करते। एक कोलकाता के शहर है, उसी में ये लोग पढ़ाई करने जाते थे। मतलब उसी शहर में कॉलेज था, उसी में नहीं, कोलकाता में नहीं, उसी शहर में एक कॉलेज था जिसका नाम भाई उन्होंने बताया तो मना किया कि नहीं करना है, बट कोई कॉलेज था, वो उसमें पढ़ाई पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली शुभम की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम था रीमा। शुभम और रीमा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और ये उसका दोस्त होता है। तो ये दोनों काफ़ी मतलब अपने पूरे कॉलेज में काफ़ी फेमस होते हैं। रीमा जो थी काफ़ी सुंदर सुशील, मतलब सुंदर थी देखने में एकदम। भाई क्या हीरोइन फील कर दे, इतनी अच्छी थी। वहीं शुभम भी कम नहीं था, वो भी स्मार्ट था, गुड लुकिंग था, बढ़िया हैंडसम था। तो इन लोग को भाई देख के लोग कहते थे हाँ ये मेड फॉर ईच अदर जोड़ी लग रही है, काफ़ी सुंदर जोड़ी है भाई दोनों की। तो कॉलेज में ऐसा चल रहा था। तो प्रिंस ने बताया कि भाई कैसे कैसे इनके साथ हुआ है। तो आई थिंक कि जो रीमा थी थोड़ी सी नकली टाइप की थी। मतलब कि अगर शुभम से कोई ज़्यादा बात कर ले, कोई लड़की उसको बात कर ले ज़्यादा के, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उससे झगड़ने लगती कि तुमने उससे बात क्यों की, तुमने मतलब टॉक्सिक टाइप की हो जाती कि नहीं तुमने उससे बात ऐसा क्यों। हालांकि इस बातों को लेकर शुभम और रीमा के बीच काफ़ी सारे बहस भी होते, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी होती। तो वहीं अगर काफ़ी लड़ाई हो जाती, शुभम बात करना उससे बंद कर देता, तो ये बीमार होने लगता। मतलब बुखार वगैरह, सर दर्द वगैरह ऐसा होना स्टार्ट हो जाता। मतलब कि उठ नहीं पाता, वैसे मतलब उससे झगड़ा करने लगेगा। तो कहीं न कहीं कॉलेज में फैलता गया कि भाई अगर शुभम उससे इतना प्यार करता है कि अगर उससे बात नहीं करता तो ये बीमार हो जाता है। अगर कहीं बीमार है भाई, इससे झगड़ा हुआ इसलिए बात नहीं कर रहा है ये, इसलिए इनकी भी बीमार हुआ है। तो ऐसा अफवाहें कॉलेज में फैली हुई थी कि अगर बीमार हुआ, समझ लो लड़की से उससे झगड़ा हुआ तभी बीमार हुआ है। तो ऐसा चल रहा था उनका। तो भाई धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन ऐसे बस थोड़ा समय बीतने के बाद एक और लड़की की एडमिशन होती है, जिसका नाम रहता है निधि। निधि भी काफ़ी खूबसूरत, पढ़ने में एक नंबर भाई। उससे जो एकदम टक्कर दे रही थी उसको, ऋतु को, जो निधि आती है उसको टक्कर दे रही थी कि यार उससे वो उतनी सुंदर तो वो भी उससे उतनी ही सुंदर। वो आती है तो वो काफ़ी मतलब अच्छे पढ़ने में अच्छी होती है, सबसे अच्छा गुण मिल जाती है। वहीं जो ऋतु थी थोड़ी-सी नकली टाइप की थी, टॉक्सिक टाइप की थी, किसी से फालतू बात नहीं करती थी, सबसे मतलब थोड़ा ईगो टाइप में रहती थी। बट वहीं जो निधि थी वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, सबसे घुलती-मिलती, सबसे अच्छी बॉन्डिंग करती, सबसे अच्छी दोस्ती करती, सबसे अच्छे से बात करती। तो यही कहीं न कहीं उसको नंदिनी ओ सॉरी जो ऋतु थी उसको कहीं न कहीं इस बात को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। वो भी कहीं न कहीं शुभम के थोड़ा-सा दोस्ती यारी में थोड़ा बातचीत करने में, थोड़ा ग्रुप उन लोगों का बनता नहीं है, हाँ, बातचीत करने के लिए कुछ, तो कहीं न कहीं उस लगता है उसको कि ये करीब उससे जा रही है। तो ऐसा देख-वेख के उसको भाई थोड़ा ऋतिक को दिक्कत होता, शुभम से बहस करने लगती, तुम उसके पास क्यों गए? तुमने उससे ऐसे बात क्यों करी? बोला कि नहीं नॉर्मल है भाई, उससे मतलब उसको कुछ है भी नहीं। तो इस वजह से बहस होती रहती है रेगुलरली। तो इससे काफ़ी परेशान हो गया। प्रिंस बोलता है कि मैंने उसको समझाया भाई तू ये काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसको परेशान करे, इससे थोड़ा बात कर, क्लियर कर कि ऐसा कुछ नहीं है, सब बता, मतलब ज़रा झेल के कैसे रहेगा? तो बोलता है कि ठीक है। मैं दोस्तों लोग लाइब्रेरी में बैठे कुछ बातों का डिस्कस कर रहे थे ग्रुप बना के। तो वहीं पे निधि भी होती है, निधि और सब लोग, शुभम भी बैठा होता है, सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जो निधि होती है वो कहीं गलती से, अभी पता नहीं क्यों उसके कंधे पे से हाथ रखती है, वहीं पे आ जाती है ऋतु। ये देखकर भाई उसका खून खुल जाता है, वो हटाती है उसको, थोड़ा धक्का मार देती है उसको, निधि को थोड़ा धक्का मारती है ऋतु। तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, तुम्हें बॉयफ्रेंड करने नहीं जा रहे, तुम बॉयफ्रेंड को आस पास में दिखना मत, वरना तुमको छोड़ूंगे नहीं। इस पे थोड़ा-सा वो चौंक जाता है, क्या नाम है, शुभम बोलता है कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मतलब नॉर्मल था, ऐसा कुछ हुआ नहीं और तुम ज़्यादा मत बोलो। उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। जो ऋतु होती है उससे शुभम से काफ़ी बहस करने लगती है लाइब्रेरी में। तो वहीं थोड़ा शांत कराने के लिए प्रिंस भी आता है, बोलता है अरे कोई बात नहीं, अरे मतलब होता है भाई, गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा शुभम इतना स्मार्ट है ये। जैसे ये बोलता है भाई, उसकी मतलब उसके पास भाई काफ़ी ऑप्शंस हैं लड़की के, मतलब ऐसा उसे लगता है। तो वही जो 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 ऋतु होती है उसको शुभम प्रिंस को ऐसे घूरते हुए देखती है। मतलब घूरते weirdly इतना घूर मतलब इस प्रकार वो देखती कि भाई इस प्रिंस भी डर जाता है कि यार कैसे देख रही है। बस वहीं पे इन लोग की बहस स्टार्ट हो जाती है। शुभम की बहस
और ऋतु की बहस, इन लोग की बहस चल रही होती है, वो लोग चले जाते हैं अपने रूम में। धीरे धीरे देखते हैं कि शुभम की तबीयत भी अचानक से खराब होने लगी है। और ऋतु एक दिन अचानक से, शुभम तो भाई उसकी तबीयत खराब ही है, ये घर पे ही रहने रहा है, उठ नहीं पा रहा है। उसको पता लगता है कि जो निधि आई है उसको अचानक से खून की उल्टियाँ हो रही हैं, पूरे क्लास में खून की उल्टी से फैली हुई है। और उल्टियों में उसे एक काला कपड़ा उसके उल्टियों में से निकल रहा है। देख के फटाफट से उसको हॉस्पिटल लेके आ जाता है, सब लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके फैमिली वाले को कॉल करते हैं, आते हैं फैमिली वाले, उसको वहाँ से डिस्चार्ज करके दूसरे बड़े हॉस्पिटल दिखाते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है। तो किसी को भाई शुभम अलग बीमार घर पे पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, इतना उसके शरीर में अच्छा खासा बिल्डअप बॉडी उसने बनाए रखा था, बट वो कमज़ोर होता जा रहा था, मतलब उसकी तबीयत अचानक से खराब होती जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको हो क्या रहा है आखिर। और यही जब वो उसको कॉल करता है क्या नाम है दोस्त को, प्रिंस को, कि देखो आखिर ये है क्या, मतलब कहाँ है, मतलब फिर निधि सही हुई कि नहीं, सिर्फ थोड़ा पता करने के लिए पूछता है। वो बोलता है कि वो उससे मेरी बात भी नहीं हुई है, क्या नाम से, निधि से और ऋतु से, तो उसको भी देखो आखिर है कहाँ वो। तो एक दिन वो पता करने के लिए निधि के बारे में हॉस्पिटल देखने के लिए गया होता है प्रिंस। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसी समय वो भी भाई बेड पे पड़ गया। ये इसके शुभम के पास इतनी हिम्मत तक नहीं होती कि भाई अपने दोस्त को भी देखने चला जाए, मतलब बेड से उठ तक नहीं पा रहा था वो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तब वो जाके भाई किस तरह काफ़ी हिम्मत करता है, थोड़ा सा कुछ खाता पीता है, जाके अपने दोस्त से देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है कि भाई उसका एक्सीडेंट होगा, देखना पड़ेगा ही। वहाँ पे आता है तो जाके उसके पास बैठता है, बोलता है कैसे हो प्रिंस भाई, तुम क्या ठीक हो, मतलब सही हो? लेकिन हाँ थोड़ा लगी होती है, पैर में चोट लगी रहती है, हाथ तो थोड़ा टूटा होता है। बोलता है यार भाई, तुमको एक बात बतानी थी यार, मेरे जो एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने वहाँ पे ऋतु को देखा। अरे यार ऋतु सही लड़की नहीं लग रही मुझे यार, मुझे पता नहीं क्यों उसको थोड़ा देख के अजीब लगा, क्योंकि मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वहीं पे खड़ी होकर बस ऐसा स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, मतलब वियर्डली। तो भाई मुझे कुछ सही नहीं लगा, तू भी देख ले भाई, कुछ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बातें उसकी सुन के वो सीधा उसके रूम पे आता है। अब बेसिकली जो ऋतु थी वो एक पीजी में रहती थी, बीजी पता नहीं उसी में रहती थी। तो जाके उसका आना जाना भाई इसको रूम पे से आता जाता था, तो वहीं पे जाता देखने के लिए। गेट बेसिकली उसके पास एक्स्ट्रा चाबी थी उस गेट की, क्योंकि उस बात था भाई आप जाने के लिए। तो गेट खोलता है, अंदर जाके देखता है तो ऋतु एक चावल का एक गोला बनाया हुआ है, उसी में पलट के और उस टाइप से हाइड होकर के ऐसे बैठी हुई है, ब्लैक कपड़ों में, पूरा घर में अंधेरा है, बस वहाँ पे एक लैंप लगा है ऊपर से, वही दिख रहा है, पीछे से बैठी हुई, पता नहीं कौन सा एक हड्डी वड्डी की जगह है, सब रखे हुए हैं, और कुछ मंत्र बोल रही है, कुछ पूजा कर रही है। और वियर्डली भाई वो मंत्र समझ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ बोलो समझ में आता है कि हाँ ये हिंदी बोल रहा है, बट पता नहीं कौन से तंत्र विद्या वाले मंत्र वो बोल रही थी। ये शुभम जैसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लड़की जो है कुछ काला जादू कर रही है। वहाँ पे दो तीन गुड्डे पड़े होते हैं एक साथ। हम कहते हैं कि भाई एक तो प्रिंस का था, एक शुभम का था, और एक निधि का भी बना लिया था उसने। ये देख के भाई वो जैसे चौंकता है, पीछे मुड़ता है और भागने का कोशिश करता है, उसके गेट से फंस के पैर वहीं पे फट से गिरता है। तभी देखता है कि निधि जो है और ऋतु जो है गोले में बैठी हुई है, और उसका गला ऑटोमेटिक वो नहीं मुड़ी, उसका गला 360 डिग्री एकदम पीछे मुड़ गया था। उसको देख के बस हंस रही है। जैसे वो देखता है उठता है, फटाक से वहाँ से भागते हुए अपने रूम में आता है, और वहाँ पे उसको कॉल करने लगता है भाई निधि को, काफ़ी कॉल करता है कि मतलब समझा था कि भाई कुछ काला जादू है, इसको बताने का ट्राई करता है ना सबको, कि उसको कॉल करता है क्या नाम है निधि को, लेकिन वो भी नहीं फ़ोन उठा रही है, वो नहीं उठा रही। तब उसको लगा भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो एक दूसरा नंबर उसके पास था, उससे दूसरे नंबर से कॉल करने का ट्राई करता है। तभी उसकी माँ जो है उस फ़ोन को उठाती है। तो पता था कि भाई मैं निधि का दोस्त हूँ, एक जो लड़की है ऋतु नाम की, वो उस सब पे काला जादू करा रही है, कुछ कर रही है, तभी ऐसा हुआ है। उसकी माँ सब जान रही है, तो बोले आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना, मुझे पता है कि क्या हुआ है ये, बट तुम लोग मुझसे दूर रहो, उससे दूर रहो, आज के बाद मेरी बेटी के पास तुम लोग मत आना। बोलता कि आंटी मुझे बचा लो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मेरे पास कोई नहीं है बचाने का, मैं बेसिकली वो अनाथ रहता है भाई शुभम, इसलिए थोड़ा बोल करता कि आंटी मुझे भी नहीं पता आखिर ये कैसे क्या होगा, ये क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे प्लीज़ बचा लो, कुछ बताओ मुझे। तो काफ़ी वो रोने लगता है फ़ोन पे ही। तब थोड़ा आंटी इसको, जो निधि की मम्मी होती है, उसको थोड़ा दया आती कि शायद बचाना चाहिए। वो बोलते कि ठीक है एक बार काम करो, तुम एक पंडित मेरे पास है, वहाँ पे तुम चले जाओ लिटरली, और उसको प्रिंस को भी ले आना, उधर भी पूजा पाठ करनी होगी, क्योंकि काला जादू तुम तीनों पे कराया गया, वो कुछ भी चाहे तो कर सकती है, तो अभी पास जल्दी से जल्दी तुम लोग आ जाओ। तो शुभम के उसको भी प्रिंस को भी लेके थोड़ा सा एम्बुलेंस से ही लेके, और वो भी खुद ही फटाफट से पंडित के पास जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, थोड़ा मंत्र अंतर मतलब
हवन वगैरह होते हैं उन लोग के, सब कुछ धीरे-धीरे नॉर्मल होता है, लोग ठीक हो जाते हैं। मतलब कि अब ऐसा लगता है कि हाँ, वो रिलीफ़ है, उन लोग से मतलब नेगेटिविटी उनसे दूर हो चुकी है। पंडित बताते हैं कि धागा वगैरह देते हैं, थोड़ा कंठी माला बना के देते हैं कि हाँ, इसको लिए रहना, हटना मत। तो कुछ दिन बाद धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और वो स्वयं जो है उसकी यादों से, ऋतु की यादों से उसे काफ़ी प्यार करता था, उससे थोड़ा दूर होने लगता है। सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर से अपने कॉलेज में आ जाता है। वहाँ पे नेहा वहाँ पे ऋतु का कोई अता-पता नहीं होता। ऋतु कॉलेज आ ही नहीं रही होती है। कुछ दिन बाद धीरे-धीरे कई लोग वहाँ पे उसको भाई किसी की हिम्मत भी नहीं थी ना कि वहाँ पे जाके देखे कि है कहाँ ये? अचानक से गायब थी। कुछ दिन बाद किसी के थ्रू पता चलता है कि भाई ऋतु की जो है उसने अपने ही आप को कमरे में बंद करके सुसाइड कर लिया। ये सुन के शुभम को भाई थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन सोचता है यार छुट्टी मिला कहीं उसके पास मेरे सारे इतने कपड़े भी थे उसके मतलब उसके रूम में मैं जाया आया कर रहा था कुछ कर दे उसके मन में डर था लेकिन जब सब मर गई तो बुरा तो लगा भाई प्यार कर रहा था उससे इतना लेकिन ये डर भी खत्म हो गया कि अब कुछ नहीं कर होगा अब सब कुछ ठीक है धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ निधि भी ठीक ठाक हो गई वो भी अपना एडमिशन में करा ली आने वाने लगी सब कुछ नॉर्मल हो गया तब से आखिर इनकी सबकी लाइफ एकदम सही हो गई जो ऋतु थी एक काला जादू करती थी जो उसने सब पे कर रखा था इसलिए उसकी तबीयत भाई खराब होती थी अगर कहीं से लड़ लेगा तो कुछ पिन चुबा दो परेशान करो बीमार हो गया ऐसा होता था तो दोस्तों आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपके पास कोई स्टोरी तो भाई भेज दो मैं बनाऊंगा वीडियो भेजो फटाफट मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद जय श्री राम